प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अध्याय प्रथम स्कंद के बारे में बताऊंगा, जिसमें महर्षि व्यास जी का असंतोष बताया गया है। शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबरः कथा भागवती पुण्या यद्दाह भगवाच्छोकः। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई, मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया। तस्य पुत्रो महायोगी समदृढ़ निर्विकल्पकः एकांतमतिरूढ़िन्नद्रो गूढ़ो मूढ़ैवेयते। व्यास जी जब संन्यास की ओर जाते अपने पुत्र सुखदेव जी का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा। तब उन स्त्रियों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की दृष्टि में यह भेद नहीं है। सूत जी कहते हैं, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद्योगी भाषव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत भविष्य की बातें जानते थे। उन्होंने देखा जिसको लोग नहीं जान पाते हैं, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास होता रहता है। उनकी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आय भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामवेद के विद्वान जैमन एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए धर्मनंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के मेरे पिता रोमहर्षण। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपया करके वेद व्यास जी ने ऐसा कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री शूद्र दुर्जबंधुना त्रयीन श्रुत गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ाणाम श्रेय एवं भवेद्यः इति भारतमाख्यानाम कुपया मुनिना कृतम
स्त्री, शूद्र और पतित दुजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए सोचकर महामुनि व्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। सौनकादिक ऋषि यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहे, किंतु उनके मन को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तब सरस्वती के किनारे बैठकर मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और आग्नेयों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा पालन की है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि मैं ब्रह्म तेज संपन्न एवं समृद्धि हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है। जब द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार सोच रहे थे, तभी पूर्वोक्त आश्रम पर नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हुए। उन्होंने देवताओं के द्वारा नारद जी की विधिवत पूजा की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः प्रणाम।